Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Tadeusz Vision. This is the last video of the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock, and here I am going to tell you that what actually are the things that Prufrock has suffered in his life. He has the hesitation to tell about the heart to that girl whom he is going to propose. In the starting point of the poem, I have told you that Prufrock is seeing, some kind of fogs, smogs, and all these natural objects which seem to him an animated thing, right? वो क्या कर रहा है? कोहरे को बिल्ली समझ रहा है, या किसी दूसरे फॉग को वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा है. प्रॉब्लम ये है कि ये क्या हो रहा है? Actually, these things are the objective correlative of his mind. These images are actually in his mind and he is getting an outer manifestation of all these things. जैसे उसकी मन की दशा है वैसी वैसी इमेजेस सामने उसके बनती जा रही हैं. वहां पर कोहरा ही है, वहां पर कोई ऐसी चीजें नहीं है. उसका क्या है? वो दिमाग का उसके डर है और इसलिए वो इमेजिनरी बातें बार बार करता जा रहा है, काल्पनिक चीजें. प्रूफॉक ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया कि क्या उसको वो लड़की कह सकती थी. हो सकता है उसे ये कह दे. अब हम देखते हैं कि उसके माइंड की क्या सिचुएशन है. देखिए आगे बढ़ते हैं. कह रहा है I grow old means he is accepting the truth of his life that he has grown old now. वो बूढ़ा हो गया. I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled. कब पहनते हैं हम? ठीक है, ये रोल ट्राउजर का फैशन कब आता है? जब हमारे पैर क्या हो गए रहे हो? पतले. मैं बूढ़ा हो गया हूं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो पतले मुर्गे की तरीके से जो पैर हैं वो इंसान देख करके मेरे बुढ़ापे का अंदाजा कर ले. इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं चौड़ी मोड़ी वाले पैंट को पहन रहा हूं ताकि मेरे पैर कितने पतले हैं इसको कोई देख ना पाए. Prufrock is suffering from the inferiority complex, and finally his inferiority complex has now come on the point of his age. बुढ़ापे को लेकर के वो पहुंच चुका है उन चीजों पे. कह रहा I grow old, मैं बूढ़ा होऊंगा. I shall wear the bottoms of my trousers rolled. कैसे कपड़े पहनूंगा? रोल ट्राउजर्स के. ठीक है, वहां पर हम कोई स्लिम जो आता है फैशन उस टाइप का नहीं पहने वाले हैं. ऐसा पहनेंगे जहां पर मेरे बुढ़ापे कोई जान ना पाए. Shall I part my hair behind? कह रहा है कि क्या मैं क्या करूंगा? अपने बालों को पीछे, ठीक है, झाड़ूंगा. पार्ट माई हेयर बिहाइंड का मतलब क्या है? कि अंदर उसका बाल जो है वो गंजा हो चुका है और वो अगर सामने या इधर अगर अपने बालों को करता है तो ये जो बार्ड स्पॉट है सिर का उसे लोग देख जाएंगे ना. और अगर ये बार्ड स्पॉट दिख गया तो पक्का है कि वो लड़की क्या करेगी? उसे कितना भी इसके पास पैसा हो, शी इज गोइंग टू रिजेक्ट दैट पर्सन. और ये तो बड़ा एक मूवी में आपने देखा होगा, बाला में क्या हो जाता है? उस्मान खुराना के बाल गायब, पता चला लड़की ही रिजेक्ट करके चली गई. ठीक है, अब देखिए shall I part my hair behind. ठीक है, क्या करूंगा मैं? क्या मैं अपने बालों को पीछे, ठीक है, पार्ट करूंगा ताकि मेरा जो गंजापन है वो लोगों को ना दिखे. और क्या do I dare to eat a peach? पीछे होता है आडू, एक ऐसा फल है जो क्या होता है? टफ होता है. क्या मेरे दांतों में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं पीच को तोड़ सकता हूं? Do I dare to eat a peach? बार बार ये कह रहे. Do I dare disturb the universe? No, I can't. Do I dare to eat a peach? क्या मैं आडू खा सकता हूं? क्या I shall wear white flannel trousers? कैसे मैं सफेद रंग के मखमली ट्राउजर्स को पहनूंगा. And walk upon the beach. और कहां पर टहलूंगा? समुद्र के किनारे. Walk upon the beach. I have heard the मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच. सारी बातों को इमेजिनरी चीजों पे ले जाते प्रूफॉक का जो इमेजिनेशन का लेवल है अब वो एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है. कोहरे को वो बिल्ली की तरीके से देख रहे हैं और अब अपने माइंड में क्या लेकर के आ रहे हैं? किन चीजों को? मरमेड सिंगिंग. अब आप समझिए, दैट वाज द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन दिस पोएम वाज रिटन इन 1914. और उस समय
लोगों को अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, भागना पड़ रहा है कि क्या हो सकता है। अभी सीरिया और इजराइल क्या हो रहे हैं, सॉरी फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़े पड़े हैं। अगर ये वॉर की सिचुएशन और बढ़ती है आगे और ये क्रूशियल होती है, तो वहां पे लोगों का क्या हाल होगा, कहीं जो इनके अलाइज हैं उनको भी एक बार हो जाएगा कि हम अपनी जान किस तरीके से बचाएं। कह रहा आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, मैंने सुना है कि जो मरमेड्स हैं, जलपरियां क्या होती हैं, आप उनको देखेंगे तो आधा वो इंसान होती हैं और आधा क्या होती है, मछली होती हैं। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, मैंने सुना है जलपरियों को गाते हुए, बट आई डू नॉट थिंक, लेकिन मैं नहीं समझता दैट दे विल सिंग टू मी, वो मेरे लिए क्यों गाएंगी, क्या वो मेरे लिए क्यों गा, मैं इतना स्पेशल थोड़ी ना हूं, मेरा तो प्रपोजल एक लड़की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जलपरियां, वो अकिलीस, राइट, और यूलिसिस ऐसे योद्धाओं के लिए गाया करती थी। मैंने सुना है मेरे लिए, मैं क्या हूं, आई एम जस्ट अ ट्रिवियल पर्सन ऑफ दिस अर्थ, और मेरे होने से ना होने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। This is the last stanza of the poem. देखिए, I have seen them riding seaward on the waves। अब आप सोचिए उसका जो काल्पनिक, ठीक है, जो लेवल है, स्तर है, वो कहां तक पहुंच चुका है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। कह रहा है आई हैव सीन देम, मैंने उनको देखा है, राइडिंग चलते हुए, सीवर्ड मतलब क्या होता है, समुद्र की ओर, ऑन द वेव्स मैंने उनको देखा है लहरों पर चलते हुए, कहां पर, समुद्र में, कॉम्बिंग द व्हाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, और कैसे कॉम्बिंग, कंघा कर रही हैं, जब वो लहरों पर चल रही हैं समुद्र के, तो ऐसा लग रहा है कॉम्बिंग, उसको कंघा कर रही हैं, द व्हाइट हेयर, सफेद बालों को, ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, राइट, जो वेव्स यानी कि जो लहरें जो हैं वो बह रही हैं, उन पे ऐसा लग रहा है कि जब वो चल रही हैं तो उसके बालों को वो कॉम्ब कर रही हैं, इतना ज्यादा उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल पहुंच चुका है आगे। अब देखिए, when the wind blows, और जब हवा बहती है, the water white and black, तो जो पानी है वो कैसा, कभी व्हाइट और कभी क्या होता है, ब्लैक दिखाई पड़ता है। कभी भी आप समुद्र पे जाइए या कभी आप नदी के पास जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी वहां पर कि ये चीजें कैसी होती हैं, वहां पे वो व्हाइट एंड ब्लैक जो है लहर का, ठीक है, पानी दिखता है हमें। वी हैव लिंगर्ड, अब आप देखिए उसकी जो टोन है आई से बढ़कर के वी पे आ गई, मींस क्या है कि वो पहुंच गया है किनकी दुनिया में, मरमेड्स की, ठीक है, वो मरमेड्स की दुनिया में पहुंच चुका है और उनके साथ वो बातें कर रहा है, ठीक है। कह रहा वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, कहां पर, वी हैव लिंगर्ड, हम क्या है, लिंगर्ड आप समझिए ट्रैप्ड, हम फंस चुके हैं कहां पर, इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, चैम्बर्स ऑफ द सी मींस क्या है, बॉटम ऑफ द सी, यानी हम समुद्र के तल पर आ गए हैं। ये क्या है, ह्यूमैनिटी का लेवल है, इंसानियत का लेवल है, जो जा करके बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया है, वर्ल्ड वॉर की ये सिचुएशन है। कह रहा है वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, हम समुद्र के एकदम अंतिम पायदान पर जा करके अटक चुके हैं। एंड आई एम हियर विद द मरमेड्स, दोज मरमेड्स हु हैव नो एग्जिस्टेंस इन रियलिटी, दिस इज एक्चुअली एन इमेजिनेशन ऑफ माई माइंड, ये मेरे मन की केवल कल्पना है। दिस इज द फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑफ माई माइंड एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिलेमा एंड ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इमेजेस दैट मॉडर्न एज डिपिक्ट्स, राइट, बाय सी गर्ल्स, और क्या है वहां पे, बाय सी गर्ल्स, वहां पे जो लड़कियां हैं इन्हीं मरमेड्स की, रीथेड, और ऐसा लग रहा है कि मुझे वो क्या कर रही है, रीथ का मतलब गजरा, हार पहना रही है मुझे, ठीक है, एकदम से मेरे ऊपर माला पड़ रही है, किसकी, विद सी वुड, सॉरी सी वीड क्या है, ये समुद्र की जो फसल है वीड, उसका वो उन्होंने माला बनाया हुआ है और मुझे पहना रहे, सब कुछ इमेजिनेशन में, रेड एंड ब्राउन, और ये जो फूल हैं सी वीड के वो लाल और भूरे रंग के हैं, राइट, ऐसी मेरी हालत है। और फाइनली ये लाइन तो इतनी बेहतरीन है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कह रहा टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस, यानी इंसानियत का स्तर इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है, ये इतना ज्यादा हम कहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, चैम्बर्स ऑफ द सी में, टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्रोन, राइट, कि जब तक कोई ह्यूमन वॉइस क्या है यहां पे, आप इसको समझ, कोई इंसान की आवाज यही बातें कर रहा है, बातें यहां पे क्या कर रहा है, किसी ऐसे इंसान की जो वास्तव में आपके दुख को सुन सके। इस आधुनिक दुनिया में हम पूजा को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी पूजा जो हमें सुन ले, ठीक है, हमारे दुख की बातें। और उस मॉडर्न एज में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, उसको प्यार हुआ एक लड़की से, और उस लड़की से प्यार की बातें वो कह भी नहीं पा रहा है,
हल तो क्या है, टिल ह्यूमन वॉइस, यानी कि हम ऐसी जगह पे इंसानियत को ला करके आज खड़ा कर दिए हैं कि टिल ह्यूमन वॉइस की कोई एक इंसान हमें मिल जाए जो हमसे बात करे प्यार की, जो हमारी बातों को सुन सके, जो हमें समझ सके, ठीक है। वेक अस की कोई तो आकर के आज जगा लो यारों। रांझना पिक्चर में जब हमारा कुंदन हीरो मर रहा है, कह रहा है कि अब जा रहे हैं, कोई तो आवाज लगा दो यार, ठीक है। तो ये उसी आवाज की बात कर रहा है कि वास्तव में हमें कोई ऐसा ह्यूमन मिल जाए जिसके अंदर में वास्तव में मानवता हो, ठीक है, जो वार को लेकर के, युद्ध को लेकर के बातें ना करे, सौरों को लेकर के बातें ना करे। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस, हमें जगाएं वो, एंड वी ड्रोन, और हम क्या हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं दिन प दिन। हमारी जो लाइफ है उसमें डिटेरियोरेशन आता ही जा रहा है, ठीक है, हम फॉलीज में गिरते ही जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली इज द सिचुएशन ऑफ modern age. So here I conclude the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock. और जैसा कि टी.एस. एलियट ने कहा है, In my beginning is my end, in my end is my beginning. तो मैं आपको फिर से मिलता हूं अपने आने वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।